प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंखों को खोल लीजिए। सभी योग साधकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। आज कक्षा का तीसरा दिन, थर्ड डे अवश्य है, लेकिन आज विधिवत हम इस कक्षा के एक एक चीज को समझेंगे, जानेंगे। 2 दिन समझ लो, थोड़ी डेमो जैसी कक्षा थी। आज हम विधिवत इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में मुख्य शिक्षक के रूप में डॉक्टर ममता जी आ गए। आपका स्वागत है, अभिनंदन डॉक्टर साहब। हमारे सभी जो नियमित विद्यार्थी, उनसे एक बार मैं परिचय करा देता हूँ डॉक्टर साहब। एक आशा जी हैं हमारे साथ में, ये अजमेर से हैं। आशा जी एक बार अनम्यूट करके ओम बोल दीजिए या नमस्ते बोल दीजिए, है ना। ओम। ये आशा जी हैं डॉक्टर साहब, है ना। ये एनरोल्ड विद्यार्थियों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। मधुलिका जी हैं हमारे एनरोल्ड, ये जयपुर से हैं। म्यूट करते जाइए ना। एक हमारे गजरा जी हैं, ये नमस्कार मैम। नमस्ते। कहाँ से गजरा जी? मैं जगह भूल गया आपके यहाँ। नोएडा सर। नोएडा, ओके। एक और हमारे कामाक्षी हैं ना, इनको तो आप जानते हैं, है ना, चंद्रकला जी की बच्ची है। और ममता मीणा जी, एक अभिलाषा जी, और एक कृतिका जी और एक ज्योति जी, है ना, ये ज्योत्सना जी। ये 4 हमारे और साधक भी जुड़े हैं। तो इस तरह से इन सब का छोटा सा मैंने परिचय करा दिया। अब हम छोटा सा एक विज्ञान, एक साइंटिफिक, एक बहुत अच्छे परमात्मा की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक भजन है, उसको अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपके सामने आज मैं रख रहा हूँ। बोलो, सुनना चाहते हो? सीधे होके बैठ जाओ एक बार। हाँ। और पता है ना, कक्षा में आने के बाद एक चीज लानी होती है, और वो क्या होती है? टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। शरीर को कहा गया है परमात्मा का कारखाना। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर मशीनें, कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में, न चावल में, न सब्जी में, न दालों में, न सब्जी में, न दालों में, शरीर में खून बनता है, शरीर में रक्त बनता है, विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर,
बने हड्डियों के ढांचों पर पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। अंतिम दो बंद और कहते हैं वो कहते प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें। कहा जाता है ठियोग में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां। एक ग्रंथ में 3,50,000 नाड़ियां कहते, एक ग्रंथ कहता है 72,000 नाड़ियां होती, एक ग्रंथ कहता है 14 होती, एक कहता है 3 होती है। बात इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसीलिए कह रहे करोड़ों नाड़ियां इसमें, आ नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। अंतिम पंक्ति में कहते हैं जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। हाँ, प्रभु के कारखाने की। तो ये भजन ईश्वर की दी हुई शरीर की व्यवस्था के बारे में पूरा दार्शनिक अंग है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई पूरी उसका पूरा फिलोसॉफी, उसकी फिलोसॉफी समझा दी गई है। योग की भाषा में एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई कंप्लीट, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की फिलोसॉफी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा सभी लोग एक बार स्क्रीन पर केंद्रित हो जाएंगे। आज हम विधिवत आपके इस कक्षा को प्रारंभ जब कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज से पूरे सिस्टम से आपकी कक्षा ABCD से शुरू होगी पुनः, है ना। तो आपको कॉपी और पेन रखना है। जो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो आसानी से 2-2 4-4 शब्दों में, अच्छी बात है। नहीं बना सकते तो आंखें, कान और दिमाग तीनों खुले रख करके सामने स्क्रीन पर देखना। तो है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। आप बनाओ चाहे मत बनाओ नोट्स, लेकिन एक बार अगर आपके आंखों से ध्यानपूर्वक और कानों से ध्यानपूर्वक अंदर चले गए ना तो ये सेव हो जाएगा। जिंदगी भर खूब पेन उठाइए, जबरदस्ती पेन उठाने की बजाय एक बार माइंड में सेव करने की कोशिश करो, ब्रेन में सेव करने की कोशिश करो, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। और फिर भी किसी को समस्या लगे तो एक आध शब्द में आप थोड़ा नोट करते जाना, भेज देंगे आपको। कल हम ग्रुप या ब्रॉडकास्ट बना देंगे, कल से सामग्री आप सबके पास पहुंच जाएगी। प्रतिदिन की कक्षा का अलार्म भी पहुंच जाएगा आपको, आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले लिंक पहुंच जाएगा, तो आप थोड़ा अवेयर हो जाओगे कि हमें ज्वाइन करनी है। ठीक है, किसी का 2 दिनों से संबंधित कोई प्रश्न है क्या, बताओ। किसी की कोई संशय है, किसी को कोई ऐसी असुविधा हो रही है तो बताओ, आप स्वतंत्र हो, अनम्यूट करके बोलो, नहीं तो आज हम शुरू कर रहे हैं। बोलो, बोलिए बोलिए, संकोच मत करिए। इसका मतलब हम समझे सब इजी हैं। चलें आप बिजी हो जाएं। चल बोलिए ज्योति जी, बोलिए। कल का वो प्रणाम बताया था, आवाज 1 सेकंड वापस बोलिए। कल जो आपने बताया था वो वापस बता रहा। हाँ, सूर्य नमस्कार बताया था कल, है ना। हाँ, तो आप चिंता मत करिए, सूर्य नमस्कार कल हमारे डेमो क्लास में था। जब अभी चैप्टर आएगा 1.6 1.7 उसमें पूरा बताएंगे, ठीक है।
अभी आएगा सिस्टम से, चैप्टर में आएगा। अब आप हैंड रेस जो है ना वो उसको डाउन कर लीजिए। आज क्या गीता पढ़ाई थी ना, तो गीता ही चल रही है अभी स्क्रीन पर। आपका सिलेबस है ये वाला। देखो हम सब लोग तैयारी किसकी करें, सबको आपको पता होना चाहिए, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर की तैयारी करें। शॉर्टकट में इसको YPI कहते हैं। क्या बोलते हैं? YPI। और अब हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। देखो इसकी परीक्षा का अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो टोटल मार्क्स 200 की परीक्षा होती है। थ्योरी की 60 नंबरों की होती है और प्रैक्टिकल की 140 नंबरों की होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं थ्योरी में? इंट्रोडक्शन टू योगा एंड यौगिक प्रैक्टिसेस, फिर योगा टेक्स्ट और योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। दिखने में तो 60 नंबर कम लग रहे हैं 140 के आगे, लेकिन ये सैद्धांतिक परीक्षा है, इसमें तैयारी अच्छी करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है, आप आसन कैसे करते हैं, टीचिंग स्किल है, कैसे किसी को सिखाते हैं, और और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आपका जो है जो ज्ञान है वो कैसे अप्लाई आप करते हैं, कैसे किसी पर लागू कर सकते हैं, कि किसको कौन सा आसन कराना है, किसको कौन सा नहीं कराना है, कौन से रोग में कराना है, किस उम्र वाले को कराना है, ज़्यादा लोग हैं तो कैसे करना है, ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। फील्ड एक्सपीरियंस, आपका फील्ड में यदि एक्सपीरियंस रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा हो तो कोई बात नहीं है। पहला योगा एथिमोलॉजी, आज डॉक्टर साहब योगा एथिमोलॉजी के बारे में बताएंगे। डेफिनेशंस के बारे में फिर मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा। एम, ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शंस। तो डॉक्टर साहब प्रारंभ करते हैं। चलो सभी को प्रणाम। एक चीज बताते हैं, इस क्लास में जब भी हेमंत भैया ज्ञान बोलेंगे तो वो नॉलेज को ही बोल रहे हैं, ज्ञान। और संस्कृत में रियल वर्ड ज्ञान ही बोला जाता है, ठीक है। हम सभी लोग क्या है कि हमारी प्रैक्टिस वही पड़ी हैबिट में है ज्ञान, लेकिन हमें पता है कि संस्कृत में ये वर्ड ज्ञान ही बोला जाता है, तो ये नॉलेज का ही हिंदी मीनिंग है जो संस्कृत में कन्वर्ट है, और हम लोग प्रॉपर जो बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में वो ज्ञान बोलते हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। हेमंत भैया भी सही हैं, हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सही हैं, और संस्कृत की भाषा में हेमंत भैया जो ज्ञान सब बोलते हैं ज्ञान को, वो एकदम सही करेक्ट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। पहली चीज एक आज आपका होमवर्क है। आज कल 3 डेज के लिए आपका छोटा सा होमवर्क है जिसे आप प्रॉपर करेंगे, और वो क्यों करेंगे वो भी बता देंगे। आपका जो सिलेबस है, कितने लोग हैं जिनको अपना सिलेबस इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है? पहले वो, जिनको इंग्लिश में जो सिलेबस है हमारे सामने इसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, वो है रेस करेंगे। कृतिका आपको नहीं है, ठीक है। गजरा जी आपको? मैम मुझे भी सिलेबस मिला नहीं है। अच्छा ठीक है। तो आपको मेरी समझ से हेमंत भैया कब तक सिलेबस आपके पास पहुंचे? आज की कक्षा के बाद पहुंच जाएगा ना, आज कक्षा हो जाए, इस कक्षा के ठीक बाद पहुंच जाएगा। अच्छा उनकी दिक्कत आ रही थी क्या? डॉक्टर हेमंत भैया साहब सिलेबस कब तक आपके पास आज पहुंचेगा? की कक्षा कंप्लीट हो जाए ना फिर पहुंच जाएगा, क्योंकि आज ही पहली आज कक्षा में, तो आप लोगों के पास जैसे सिलेबस आज आ जाएगा ना, तो कल आप इसको हार्ड कॉपी में ऐसे प्रिंट निकाल के रखेंगे, है ना, कागज, और साथ में कॉपी पेन के साथ में रखना, जिससे कि क्या आज जो भी अपन पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, और जब भी बैठेंगे क्लास में तो अपना सिलेबस अपने पास रख के बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस आपको आज की कक्षा के बाद मिल जाएगा, आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि आप अपने सिलेबस को 5 टाइम्स रीड कर लेंगे, केवल क्या लिखा है सिलेबस में, ठीक है। और क्या करना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे जिन वर्ड्स का या जो टर्म्स आपको समझ नहीं आ रहे उनको अंडरलाइन कर लेंगे। तो कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उनका मीनिंग पूछ लेंगे कि क्या है, ठीक है। ये सब बिल्कुल विदाउट एनी, क्योंकि हेजिटेशन पूछेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय
स्टूडेंट और टीचर हैं यहाँ पे, ठीक। और हम भी एक तरह से स्टूडेंट ही हैं, आप सिर्फ को पढ़ाते हुए हम सीखते ही हैं लगातार, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आपको ये समझ में आने, जिस व्यक्ति को अपना सिलेबस प्रॉपर समझ में आता है तो समझ लेना कि अब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। जब हमें अपना प्रॉपर सिलेबस नहीं पता होगा तो पढ़ने में कभी बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हमें सिलेबस का आपको क्या करना है, 5 टाइम्स ऑनेस्टी के साथ आराम से एक एक वर्ड को रीड करेंगे। अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाता है मोबाइल डिक्शनरी की सहायता से, ठीक है। नहीं आता है, आप केवल अंडरलाइन करके उसको रख लेंगे, टिक करके, ये हमें कल क्लास में पूछना है। क्योंकि आज आप 5 टाइम रीड करके उसमें से क्या समझ नहीं आया उसको क्लियर करेंगे और क्या समझ आया उसको क्लियर करेंगे। और जब कल क्लास होगी तो वो चीजें आप हमसे पूछ लेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जब फ्राइडे की क्लास हो तो उस दिन हमें ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है। केवल सिलेबस में जो टर्म्स लिखे हैं वो आपको कंप्लीट समझ में आ गए, ठीक है। तो ये होमवर्क 2 डेज का है, आज और कल का। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करे, एग्जाम की तैयारी करे, इवन कुछ भी हम नॉर्मली भी पढ़े, तो सबसे पहले हमें अपना सिलेबस सही तरीके से पता होना चाहिए। सिलेबस हमारे पास हो या ना हो, तब भी हमें पता होना चाहिए कि जो वाईसीबी का फर्स्ट लेवल हम क्वालिफाई करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, या जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या लिखा है, ठीक। ये सभी लोग ध्यान रखें। कृतिका आप कुछ पूछ रहे हैं, हैंड रेज है आपका। चलिए ठीक है, तो ये सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो फर्स्ट कंटेंट है यूनिट 1 का। उसमें लिखा है एटमोलॉजी। इसका मीन्स होता है रियल नॉलेज। रियल नॉलेज का मीन्स हो गया वास्तविक ज्ञान, ठीक है। वास्तविक ज्ञान का संबंध किससे है, हमारे खुद के जीवन से। ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, बस ये हमें समझने के लिए, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके लिए, ठीक है। ना कोई एग्जाम में आएगा। ये क्या है, केवल इसको समझना है कि ये है क्या। वास्तविक ज्ञान एटमोलॉजी से मीन्स है वास्तविक ज्ञान या शाश्वत ज्ञान, जिसे एटर्नल नॉलेज भी बोलते हैं। तो ये वो ज्ञान की बात की जा रही है जो हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, सब लोग बताओ अपनी समझ में। हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, कौन सी चीजें हैं जिनके बिना हम अपने जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते। गुड हेल्थ, और वेरी गुड, और हमारी सांसें और ब्रेथ। वेरी गुड, सो स्वीट। और जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते वो कौन कौन सी चीज बोलेंगे, एक हैंड और रेज है। हवा, पानी, ठीक है, वेरी गुड। जितने पंच तत्व हैं, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व हो गए, ठीक। और बताइए कौन कौन सी चीज है जिसे हम कह सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनके बिना वी कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, हम सरवाइव नहीं कर सकते। ऑक्सीजन, पानी। सब हवा में, वो पंच तत्वों में आ गया हमारा पूरा, ठीक है। वो सब पंच तत्वों में हमारा काउंट हो गया। इसके बाद आते हैं, हम इस जीव संसार में प्रेम के बिना नहीं जीवन जी सकते। अगर जीवन से प्रेम हटा दो तो हम जीवन नहीं जी सकते, ठीक। अगर विश्वास हटा दो, ट्रस्ट हटा दो, जीवन नहीं जी सकते। अगर इन चीजों को आप हटा दें तो कितनी भी चीजें आप गेन कर लें, एट लास्ट आप अकेले ही फील करेंगे। अकेले फील करना इतना बुरा नहीं है, आप अकेले जी नहीं पाएंगे। फील करना तो एक छोटा सा टर्म होता है, ठीक है। कामाक्षी आचार्य, मनी, ये मनी हमने कहा था जिसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा पता चल जाए कि अब इस दुनिया में आपको किसी की जरूरत है, आपकी किसी को जरूरत नहीं है। जितने सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं वो किस कारण होती है, जितने भी डिप्रेशन में लोग जाते हैं, सुसाइड करते हैं, वो किस कारण करते हैं, जिस क्षण उन्हें लगता है कि अब वो किसी के लिए काम के नहीं, किसी को भी उनकी आवश्यकता नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि मनी तो एक ऐसी चीज है, आपको तो पता है ना, डीएम सीएम किस स्तर के लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या इनके पास मनी की कमी थी? कोविड-19 में जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड किया था। ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन फ्रंट लाइन पे एक बड़ी खबर थी। जर्मनी डेवलप्ड कंट्री में आता है, ठीक है। वहां पे क्यों की थी? क्योंकि उनको ऐसा लगा कोविड के टाइम पे इतनी डेथ हो रही थी, इतना सब कुछ हौच पौच हो गया था, उन्हें लगा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डाउन हो रही है, इस कारण उन्होंने सुसाइड किया था। अब आप समझ सकते हो कि उनके पास किस चीज की, कहाँ मनी की कमी थी। ये क्या था? जब उन्हें ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, अब हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब हमारे अपनी कमियां हैं या हमारी अपनी जरूरतें हैं जिनके बिना हम आगे सरवाइव नहीं कर सकते। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? एटमोलॉजी की। इसका मीन ये हुआ कि मनुष्य जीवन की पहली आवश्यकता है अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को समझना, अपने आप को स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों को भी स्वीकार करना, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जिसे अपना वीक पॉइंट भी पता हो, वीकनेस भी पता हो और स्ट्रेंथ भी पता हो, अपनी शक्ति भी पता हो कि कौन सी चीज हमारी शक्तिशाली है और कौन सी चीज हमारी कमजोरी है। जिस व्यक्ति को ये अपनी दो चीजें पता होती हैं, वो व्यक्ति कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक। तो एटमोलॉजी मीन्स है शाश्वत ज्ञान, ट्रू नॉलेज, एटर्नल नॉलेज। उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं क्या क्या है, हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, सभी मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सभी मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य क्या होगा? अगर पूरे जीवन को देखें तो सबका लक्ष्य क्या होगा? योग की भाषा में भी बोल सकते हैं और सामान्य भाषा में भी, दोनों में आंसर है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त, मुक्ति प्राप्त। ये सभी मनुष्यों की आवश्यकता है और सभी का यही लक्ष्य है, चाहे हम इसे समझें और ना समझें। अब मोक्ष और मुक्ति को हम लोग समझते किस कॉन्सेप्ट में है? हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष और मुक्ति कोई सन्यास की अवस्था है, कोई बुजुर्ग वाली एज में प्राप्त करना है, कोई हिमालय जाएंगे तब प्राप्त करेंगे। मोक्ष और मुक्ति का मीन्स है जीते जी अपने शरीर में रहते हुए सभी चीजों से डिटैच्ड हो जाना, सभी चीजों का सदुपयोग करना है, लेकिन किसी भी चीज से ओवर अटैच्ड नहीं होना। इसे बोलते हैं मोक्ष मुक्ति, इन इंग्लिश साल्वेशन। मोक्ष और मुक्ति क्या है? अपने जीवन में सभी चीजों का सदुपयोग करेंगे, लेकिन किसी भी चीज से ओवर अटैच्ड नहीं होंगे। हर चीज यूज करो, यूज करके हमेशा रख दो कि ये चीज दूसरा व्यक्ति यूज करेगा। आप देखेंगे जीवन में आधा तनाव अभी चाहो तो अभी खत्म कर। हम लोग क्या करते हैं? हर चीज में पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पकड़ बनाने की हर चीज लगता है ये मेरी है, मेरी है। आप चाहो ना चाहो वो आपकी रहेगी नहीं, तो पहले से चाह लो उसको, ये नहीं रहेगी। क्योंकि आप नहीं चाहोगे तो भी वो जो चीज दिख रही है वो उसका कोई ना कोई तरह से तो वो डिस्ट्रॉय होनी ही है। तो क्यों ना अपनी समझ से, क्या हम लोगों के दादी दादा नानी नाना, एक घर था, कई पीढ़ियां गुजर गई, लोग घरों के पीछे लड़ते रहे, घर वहीं खड़ा रहा, लोग चले गए। कितनी विडंबना नहीं लगती अपने जीवन में? पीढ़ियां गुजर गई और लोग घर के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। इतनी भी समझ में नहीं बात आ रही है कि वो चले गए हम भी चले जाएंगे, तो कम से कम घर में रहने की जगह ढूंढो, लेकिन लड़ो मत उस पर, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में कह दें शाश्वत ज्ञान में, अगर हमें चाहिए अपने जीवन में तो क्या करना है? दो तरीके होते हैं। एक, किसी की लाइन को छोटा कर दो, तोड़ दो, बिगाड़ दो, एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि जहां समस्या है उस लाइन को, जहां बहुत संघर्ष है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, वो लाइन को छोड़ दो, दूसरी लाइन खड़ी कर दो। एक ये भी तरीका है, क्योंकि जो ऊर्जा हम लड़ने झगड़ने में बर्बाद करते हैं वही ऊर्जा हम अपने जीवन को संवारने में भी लगा सकते हैं, ठीक।
जितना समय हम दूसरों के चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, अपना व्यर्थ समय खो रहे हैं, चीजों की डिमांड कर रहे हैं, उतने में अपनी व्यवस्था कर सकते हैं अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से। तो ये क्या है, ये शाश्वत ज्ञान इसलिए एथनोलॉजी में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम अपने आप को संवारने का प्रयास करें। ये मनुष्य जीवन सुंदर और सुखमय तरीके से जीने के लिए मिला है, ना कि यहाँ पर लड़ने झगड़ने और चीजों को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? कुछ कैप्चर करने के लिए नहीं मिला है, सब छोड़ने के लिए मिला है, क्योंकि नहीं चाहोगे तो भी छूट जाएगा, नहीं चाहोगे तो भी छूट जाएगी। एक कहानी सुनाते हैं एटमोलॉजी में, उससे श्रेष्ठ कहानी अब तक एटमोलॉजी की दुनिया में हमें तो कोई नहीं लगती। सिकंदर का नाम लगभग सबने सुना है, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक, सिकंदर जब इंडिया में आए थे, यही उनकी डेथ हुई थी। जब उनकी डेथ होने के पहले जब वो बीमार हुए, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देने के लिए कहा। बड़े बड़े वैद्य आए, चक्रवर्ती सम्राट के लिए क्या चीज पॉसिबल नहीं होगी, सबसे उन्होंने कहा कुछ भी ले लो। अंत में उन्होंने बोला कि मेरा चक्रवर्ती साम्राज्य पूरा ले लो, लेकिन हमें बचा लो केवल। लेकिन वैद्यों ने मना कर दिया कि नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। उस समय सिकंदर को बहुत दुख हुआ और सिकंदर ने एक अंतिम मैसेज दिया था कि मेरी जब डेड बॉडी जा रही हो निकले रास्तों से, तो मेरे हाथ खोल देना, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि सिकंदर जैसा चक्रवर्ती सम्राट भी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा पाया, और अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए पूरा साम्राज्य देने को तैयार था, लेकिन जीवन को मृत्यु से बचा नहीं पाया। तो ये कहानी एटमोलॉजी की दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कहानी है। तो इसका मीन्स हुआ कि हम जो योग पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी समझ के लिए, अपनी समृद्धि के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद स्वस्थ होगा वही दूसरों को स्वास्थ्य देगा, जो व्यक्ति खुद धनी होगा वही दूसरों को धन दे सकता है, जो व्यक्ति खुद ज्ञान रखता है वही दूसरों को ज्ञान देगा, जिसके पास प्रेम होगा वही दूसरों को देगा, जिसके पास प्रेम है ही नहीं वो दूसरों को क्या देगा। तो ये शाश्वत ज्ञान, इसी का नाम है एटमोलॉजी। मीन्स अपने जीवन को हमें क्या करना है? मोक्ष और मुक्ति के द्वार तक ले जाना है। मोक्ष और मुक्ति क्या है? अब संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं वो उसका केवल सदुपयोग करें। जो कुछ भी काम हमारे सामने है सुंदर ढंग से उसे पूरा कर दें और उसके बाद ओवरऑल उसे छोड़ दें। उसमें कुछ ऐसा ना करें कि जबरदस्ती आप सोचे कि हर चीज मेरी है, हर चीज मेरी है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हर चीज ईश्वर की है, ईश्वर के द्वारा मिली है, ईश्वर को ही समर्पित है। हम लोग सब यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, एक निमित्त है, इसलिए अच्छे ढंग से स्वतंत्र भाव से निर्भीक होकर जीवन जीने का प्रयास करें। ये था एटमोलॉजी का कॉन्सेप्ट। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो अभी पूछ लो, क्योंकि पहली क्लास है, बस उसके बाद फिर सिस्टमैटिक चलेगी। इसका कोई मतलब नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये बेस है आपका। किसी को कहीं ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज नहीं समझ में आई, वो पूछ ले। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, जिनके पास सिलेबस नहीं था उनको मैंने भेजा है। अंजू जी को और श्रुति जी को लेवल 2 का आज सिलेबस भेजेंगे ना, अंजू कमल जी और श्रुति सूद जी। और कृतिका जी, आप तीनों लेवल के प्रिंट निकाल के सामने रखना, है ना। बाकी सबको, गजरा जी को मैंने भेज दिया, मधुलिका जी को आपको मैंने भेज दिया, कामाक्षी आपको भेज दिया। बाकी जिन्होंने प्रिंट निकाल रखा है वो दिखाओ तो सही एक बार। निकाला किसी ने? नहीं निकाला? तो आज सबके पास पहुंच गया, तो कल आप निकाल लेना ना। कल कक्षा में हम देखेंगे आपका प्रिंट आउट। ऐसे नहीं कि मेरे मोबाइल में है हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने हार्ड कॉपी होगी तब कुछ बात बनेगी। इस तरह से प्रिंट आउट लिया ना बाजार से, पीडीएफ भेज दिया, ऐसे होना चाहिए। इतना अगर आप नहीं करोगे तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ पाओगे? क्योंकि हम तो पॉइंट वाइज बताएंगे सारा, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है वही इंटेलिजेंट होता है, ध्यान रखना। सिलेबस याद होना चाहिए अच्छे विद्यार्थी को, तो पता है आपको, है ना। तो ठीक है डॉक्टर साहब।
अब हेमंत भैया अब पीडीएफ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एटमोलॉजी को केवल समझाना था, अब पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगा कि एटमोलॉजी की एक दो लाइन समझ में आई आपको कि एटमोलॉजी क्या था। ठीक है, योग में एटमोलॉजी क्या है और कैसे हमारे जीवन से कनेक्ट होती है। कुछ पूछ रहे हैं जी? अपने जीवन में होना जरूरी है। हेलो आवाज हेमंत भैया क्लैश हो रही थी, हमें ममता, लग रहा था कि हेलो हाँ ये ममता मीणा जी एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये है कि इसमें मेरे को समझ में आया वो आपने जो समझाया वो मैं ये समझ पा रही हूँ कि अपने जीवन के लिए प्रेम जरूरी है। अगर प्रेम होगा तो ऐसा लगा कि ब्रेकिंग न्यूज थी। ममता जी, हमारे ही नाम का एक दूसरा प्रोजेक्शन सामने है, ममता ममता मिल गए। इनका कहना है जीवन के लिए प्रेम जरूरी है, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रेम नहीं होगा तो ये कक्षा नहीं चलेगी। ठीक है, प्रेम के और कारण इस कक्षा में बैठे हैं। अपने आप को समझना जरूरी है। और अपने आप को नहीं समझेंगे तो कोई हमें समझेगा ही नहीं कभी। पहले हमें हाँ अपने आप को समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है अंजुम मैम कुछ पूछ रहे थे। अंजुम मैम आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ मैम, एक बार मोक्ष मुक्ति के बारे में वापस समझा दो। नहीं, अंजुम मैम मोक्ष भी ना हो जाए। आपने सुना नहीं, कुछ लिखने लग गई तो मुझे वापस एक बार वो और। कुछ भी नहीं जाए, बस हमने एटमोलॉजी का मीन्स ही था ना, तो इसलिए इसको बड़ा सिस्टमेटिक बताना था। हमने इसमें एक हाँ सिकंदर की कहानी सुनाई, वो हमने कहा था एटमोलॉजी की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में से एक आती है। सिकंदर की कहानी याद है? अभी सुनाई, वो तो सबको सुनाई देगी। हेमंत भाई मेरी वो आवाज तो क्लियर थी पूरे में? आवाज तो आ गई थी क्लियर, वो भी सुन ली थी, लेकिन जो आपने जो पहले बोला था ना वो वापस सुनना चाहूंगी। अब तो रिकॉर्डिंग हेमंत भैया देंगे, क्योंकि अब हम खुद ही भूल गए कि हमने क्या बोला, क्योंकि हम कुछ लिख कर तो बोलते नहीं है। मेरे पास आज तक हमने कोई क्लास लिख कर नहीं की है। ठीक है, तो उसमें हमको याद है, लेकिन अब रिकॉर्डिंग मिल जाए, फिर कहीं कुछ रह जाए तो आप समझ। बस एटमोलॉजी में एक चीज फिर लास्ट की, मोक्ष मुक्ति क्या है? अपने डेली के जीवन में सभी चीजों का सदुपयोग करना है और किसी भी चीज से ओवर अटैच नहीं होना है। ये मोक्ष और मुक्ति है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति को कई बार हम लोग बड़े कॉन्सेप्ट में लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मोक्ष जब हम डेली अपने जीवन में मुक्त है, किसी चीज से ओवर अटैच नहीं हो रहे, तो मुक्ति इसी का नाम है, इसी का नाम मुक्ति, मुक्त अवस्था है हमारी। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हेमंत जी वो दिखा दीजिए, योग किस धातु से बना है। एक वो भी स्लाइड पड़ी हुई है आपके पास, हाँ उससे पहले है। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ योगा, योग का अर्थ और योग शब्द की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ योगा कहाँ से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति तीन चीजों से मानी जाती है। पहला है हमारा व्युस समाधो, और प्रॉपर अगर एक वर्ड में बोलना हो तो योग की उत्पत्ति युज धातु से मानी जाती है। ठीक, योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से मानी जाती है। फिर इसको तीन चीजों से कनेक्ट करते हैं। युज समाधो, दिवादिगढ़, आपको दिवादीगण, रुदादीगण, चुरादीगण ये भी ना समझ में आए, इसको भी हटा देंगे। केवल साइड का देखेंगे। युज समाधो का अर्थ क्या है? योग यानी समाधि से। युजित योगी का मीन्स क्या है? योग बोलते ना, योग करना, किसी भी चीज को टोटल करना, जोड़ना। ठीक है, तो ये क्या है? योग यानी जोड़ना। किसी दो दो चार हो गया, टू टू एज इक्वल टू, टू प्लस टू एज इक्वल टू फोर हो गया। किसी भी दो चीज को जोड़ेंगे तो कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकल के आएगा। फिर थर्ड है युज संयम। ये क्या है? योग यानी संयम। जहां संयम लिखा है वहां पर अपनी कॉपी पे लिखेंगे, बाकी ये स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी। संयम के सामने लिखेंगे तीन चीजें।
ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। पहले संयम के अंदर लिखेंगे धारणा, ध्यान और समाधि, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। धारणा, ध्यान और समाधि, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे संयम किस पर किया जाता है? संयम अपने मन पर किया जाता है। संयम अपने मन पर किया जाता है। चलो हेमंत भैया आगे करेंगे। अब आते हैं हम लोग देखेंगे योग का उद्भव देखते हैं। हेमंत भैया ये वाली स्लाइड को बाद में कर दीजिए, पहले उत्पत्ति देखिए। अब आएंगे हम लोग डेफिनेशन में आएंगे, पहले डेफिनेशन में आएंगे बस। ठीक है, योग की परिभाषा, ठीक है, ये सही है, ये भी सिस्टमैटिक जा रहा है। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि योग की एटमोलॉजी, एक शाश्वत ज्ञान के रूप में योग क्या है और मनुष्य के जीवन से कैसे जुड़ता है। ठीक, फिर सेकंड हमने क्या देखा, योग की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो योग की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। योग का अर्थ क्या है? पहला अर्थ है समाधि, दूसरा अर्थ है जोड़ना, तीसरा अर्थ है संयम करना। और संयम किसका करना? मन का करना, या मन पर संयम करना। नेक्स्ट है योग की परिभाषाएं। आपका पेपर बहुत इजी आएगा, इसलिए बिल्कुल आराम से, इजी का मतलब कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो पेपर इजी लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो पेपर टफ लगेगा। तो योग की परिभाषाएं क्या है? डेफिनेशन ऑफ योगा, शास्त्रों के में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ का उल्लेख प्राप्त होता है। इसको भी बाद में देखेंगे, नीचे आएगा ये कॉन्सेप्ट। पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहली परिभाषा है योगा चित्त वृत्ति निरोध। किसके अनुसार है? महर्षि पतंजलि के अनुसार। आपको एक दो चीजें हैं जो हेमंत भैया अभी अगर जब स्टार्टिंग में जुड़ेंगे तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनको वो संस्कृत के टर्म में वो लर्न करवा देंगे, बहुत अच्छे से वो करवा देंगे। ठीक है, तो सरल भी लगेगा करने में। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, ये क्या है? महर्षि पतंजलि ने ये परिभाषा दी है, जिसका अर्थ है चित्त में उठने वाली, अभी हेमंत भैया कंप्लीट कर दें तो उसी को पढ़कर बताते हैं। अदरवाइज योग चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, या रोक देना ही योग है। हेमंत भैया थोड़ा सा जूम कर देंगे या हम ही कर दें? ठीक है, बस ठीक है। ये क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा है, इसका महर्षि पतंजलि ने ये परिभाषा दी है। अर्थ है चित्त में उठने वाले विचार को रोक देना ही योग, विचारों को रोक देना ही योग है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे चित्त पर हर समय अच्छे और बुरे विचार उठ रहे हैं, और अच्छे और बुरे लगातार विचार उठने के कारण हम कभी शांत महसूस नहीं कर पाते। जब विचारों की संख्या या विचारों का रिदम स्लो होता है, तब हम अपने आप को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और देख पाते हैं। आप देखेंगे लोग पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन हमें पूरे दिन ये टाइम नहीं मिलता है कि कभी हम अपने बारे में सोचें, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? क्या पूरा जीवन काम करने के लिए है, या बार बार अपनी गलतियों को दोहराने के लिए है, या हर काम करने के बाद ही सोचेंगे? ये सब पर हम लोग विचार नहीं करते। अगर आधे घंटे शांत मन से अपने आप को दें कि हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है, हमारे घरों में लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारे घर में आर्थिक समस्या क्यों है, जब आप शांत होकर आधे घंटे अगर अपने आप में विचार करना शुरू करेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो लेकिन हम लोगों की कमी क्या है कि हम लोग अपने आप में शांति से विचार करना पसंद नहीं करते हैं, बजाय बार बार लोगों से डिस्कस करना पसंद करते हैं। और लोगों से जब समस्या हमारी है तो समाधान किसके होंगे? दूसरों के या हमारे? जब समस्या हमारी है तो समाधान हमारे ही होंगे। अब्दुल कलाम जी का एक स्लोगन है, बहुत अच्छी सी लाइन है विंग्स ऑफ फायर में, यदि सपने आपके हैं तो उनको पूरा करने की ताकत भी आप ही को लगानी पड़ेगी। सपने आपके हैं तो उनको पूरा करने की ताकत आप ही को लगानी पड़ेगी।
सपने हमारे हैं तो आप सोचे कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो अपने लिए आधे घंटे शांत रहकर अपने आप में विचार करने की प्रैक्टिस डेली करें। तो ये किसके लिए बात कर रहे थे? चित्त में उठने वाले विचारों को रोक देना ही योग है, जिसे मोक्ष बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, वो सबकी बात की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो सूत्र है, योगः समाधि करके, महर्षि व्यास जी ने दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? समाधि यानी समाधान। समाधि का सामान्य अर्थ क्या है? समाधान। त्रिविध दुखों से नितांत निवृत्ति ही समाधि है। त्रिविध, 3 तरह के दुख होते हैं मनुष्य के जीवन में, एक आध्यात्मिक दुख, एक आधि भौतिक दुख और एक आधि दैविक दुख। ठीक, इसको अभी समझाते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है जो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। 3 प्रकार के दुख है, पहला आध्यात्मिक दुख, दूसरा आधि भौतिक दुख और तीसरा है आधि दैविक दुख। हेमंत भैया एक चीज इसमें से चेंज कर लीजिए, जो हमारा आध्यात्मिक दुख है, ठीक है, बना रहने दीजिए, तो पहले पीछे से आगे आते हैं। ठीक है, चलिए, आध्यात्मिक दुख जो है हमारा, वो क्या है? कितने लोग जानते हैं आध्यात्मिक दुख क्या है? कितने लोगों को पता है आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं? कोई बता सकता है? चलिए, आध्यात्मिक दुख में आते हैं हमारे सबसे पहले राग, ओवर अटैचमेंट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, लालच। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? हमारे आध्यात्मिक दुख में आते हैं। ठीक, ये आध्यात्मिक दुख में आते हैं। और आप देखेंगे जो आध्यात्मिक दुख है ये सबसे खतरनाक है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, वो भी भूल गए, वो स्टार्टिंग था। ठीक है, ये सब काम, क्रोध, लोभ, ये भी इसमें चाहे पहले लिख लीजिए बाद में, ये आध्यात्मिक दुख है। इसका मीन्स हुआ कि आध्यात्मिक दुख सबसे खतरनाक है। और आध्यात्मिक दुख किससे होते हैं? अपने आप से होते हैं। ईर्ष्या में कोई शामिल नहीं, हमारे अंदर ईर्ष्या हो रही है। क्रोध में नुकसान हमारा होगा, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। लोभ में, जितने भी हमने अभी आध्यात्मिक दुख के नाम लिए हैं, ये सब वो शब्द हैं, वो पैटर्न्स हैं जिनका नुकसान केवल हमें होता है, दूसरे को नहीं होता है। इसलिए आध्यात्मिक दुख को इंग्लिश के वर्ड में, टर्म में बोला जाता है मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष आध्यात्मिक दुख कहलाता है। आदमी का या व्यक्ति का स्वयं से संघर्ष आध्यात्मिक दुख कहलाता है, मैन वर्सेस विद इन। ठीक, ये सबसे खतरनाक है, जो दूसरों को नहीं दिखाई देते हैं पर हम अंदर ही अंदर पूरी तरीके से परेशान हो रहे होते हैं और हमारा व्यक्तित्व तो खराब हो रहा होता है। जितनी मेंटल हेल्थ जितने डिसऑर्डर्स हैं, मानसिक स्वास्थ्य की जितनी अस्वस्थता की जितने भी टर्म्स हैं, वो सब इसी के कारण होते हैं। ठीक है, जो बाहर से दिखते नहीं है पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो केवल इसी तरह के लोगों को होते हैं, जो अंदर से जो हमने नाम बोले हैं, इनमें से कुछ लोगों के पास कुछ ही चीजें हैं, कुछ के पास सभी चीजें हैं, तो वो सब हमारे दुख का कारण बनेंगे, आध्यात्मिक दुख का। फिर दूसरा दुख है हमारा आध्यात्मिक दुख के बाद है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख क्या होता है? मैन वर्सेस विद मैन, व्यक्ति का व्यक्ति से संघर्ष, आदमी का आदमी से संघर्ष और जीव जंतुओं से संघर्ष। मतलब भौतिक दुख में एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है, तो व्यक्ति का व्यक्ति से संघर्ष हो गया। दूसरा जीव जंतुओं से, कई बार हिंसक जीव जंतुओं से भी हमें खतरा होता है। कई बार जो मच्छर, मक्खियां, ऐसी चीजें, उनसे भी हमें समस्या होती है। तो व्यक्ति का व्यक्ति और जीव जंतुओं से संघर्ष, ये है आदि भौतिक दुख। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख में कौन से दुख आते हैं? नेचुरल डिजास्टर, जिसमें पूरी प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती हैं, आपदाएं आती हैं,
वो सुनामी हो, तूफान आए, आंधी आए, बाढ़ आए, कहीं कुछ भी इस तरह के ज्वालामुखी फटे, भूकंप आए, ये सब किसमें आते हैं? सब हमारे आदि दैविक दुख में आते हैं। तो ये 3 तरह के दुखों से व्यक्ति जीवन में गुजरता है। इसीलिए योग में किसकी बात की जा रही है? समाधि की बात की जा रही है। समाधि का मतलब है समाधान। हमें इन 3 तरह के दुखों से समाधान प्राप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। सबको हमें लगता है थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो वीडियो सुन लेंगे, और उसके बावजूद भी नहीं आया होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग योग की परिभाषाएं। एक हमने पहले पढ़ी, सबसे पहले महर्षि पतंजलि के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर महर्षि व्यास जी के अनुसार, फिर थर्ड डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हेमंत भैया इसको आप आराम से अपनी भाषा में पढ़कर श्लोक सुनाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ये डेफिनेशन है हमारे सेकेंड चैप्टर में, श्रीमद् भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर में, और उसमें 48 नंबर का 48 नंबर का श्लोक है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ये 48 नंबर का श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में योग की परिभाषा है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है, समत्व को ही योग कहा जाता है। इसका मीन्स क्या हुआ, जिसको अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी एटमोलॉजी में, कि हम अपने सभी कर्मों को सुंदर ढंग से करें, सभी चीजों का सदुपयोग करें और किसी भी चीज से ओवर अटैच ना हो। इसका मीन्स क्या हुआ कि किसी भी चीज में जीवन में हर काम करें, लेकिन उसमें ओवर अटैच ना हो। ओवर अटैच्ड होने पर क्या होता है, उस काम की गरिमा खत्म हो जाती है, उद्देश्य खत्म हो जाता है ओवर अटैच्ड होने में। तो उसी को बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है कि आसक्ति को त्याग करके कोई भी काम करें उसमें आसक्ति नहीं रखेंगे, निर्दोष भाव से 100% अपनी योग्यता को के साथ काम करेंगे, रिजल्ट जो भी आएगा उसे स्वीकार करें। आपको एक चीज बता दें, जब भी हम किसी भी चीज में, हमारे लोगों के साथ एक समस्या क्या आती है कि कोई काम करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, 100 तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमने उस काम के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो क्या करना है कि काम को करने में ऊर्जा लगानी है, ना कि काम को रिजल्ट पे ऊर्जा लगानी। जब काम आप 100% एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, ऐसे काम का रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। और बाई चांस अगर रिजल्ट नहीं भी मिला तो कम से कम आपकी योग्यता का पता चल जाएगा कि आपके अंदर योग्यता कितनी। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको अपनी योग्यता का पता चल जाएगा कि हमारी योग्यता में कहीं कमी रह गई है। आचार्य श्री राम शर्मा जी के शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता का जो भाष्य है वहां पर एक चीज बताई गई, असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोबल से नहीं किया गया। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोबल से नहीं किया गया है। ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पर ही वो डेफिनेशन लिखी गई। तो क्या है कि यदि हम का मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि का मीन्स क्या हुआ, सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता, यानी सुख दुख, लाभ हानि आदि में सम होकर, सम का मीन्स बैलेंस्ड, सम जब भी आए तो बैलेंस, संतुलन की बात हो रही है, सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर,
क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। कर्म करते समय जितना हम संतुलित होकर काम कर रहे हैं वही योग है। हम लोग क्या करते हैं, जीवन में एक शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, हमारा ये काम हो जाएगा तब शांति मिलेगी, सर्विस लग जाएगी तो शांति मिलेगी, प्रमोशन हो जाएगा तो शांति मिलेगी, ट्रांसफर हो जाएगा तो शांति मिलेगी। ठीक, फिर उसके बाद घर में बच्चों के बारे में, उनके बारे में ऐसे पूरा शांति के ख्याल बनाते हैं। और जीवन में सब कुछ मिलता भी है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन ध्यान से देखो, अगर शांति मिल गई होती तो क्या शांति खो गई? एक सामान मिला उसके बाद शांति खो गई, फिर दूसरी। तो ये क्या है, इसको अगर दूसरे अर्थों में ले ले श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तो क्या है, यदि हम शांति से हर काम को करेंगे तो शांति हमेशा हमारे पास है। काम को करके शांति नहीं पाना है, शांति में काम को करना है या शांति के साथ काम करना है। क्योंकि काम को करने के बाद आज तक किसी को शांति नहीं मिली है, लेकिन जो व्यक्ति शांत स्थिति में काम को करता है वो हर समय शांत है। ठीक है, तो हमें अपना विजन चेंज करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब गलत तरीके से चीजों को देखते हैं तो फिर गलत ही परिणाम आते हैं। तो पहले हमें अपने देखने का, समझने का तरीका बदलना है, जो कि एटमोलॉजी में पढ़ रहे थे कि हमें पहले ये तो पता चले कि हमें करना क्या है, हम किस लिए हमारा जीवन है। जीवन को केवल यहाँ पकड़ने के लिए नहीं है, जीवन यहाँ सब कुछ छोड़ने के लिए है। इसलिए स्वतंत्र भाव से अपने काम को करना है, शांति से अपने काम को करना है, 100% एनर्जी के साथ काम करना है। अब काम का जो रिजल्ट है अच्छा ही आएगा, और जब कभी अच्छा नहीं आएगा तो हमारी योग्यता का पता चल जाएगा कि हमारा प्रयास सही ढंग से नहीं किया गया है। तो फिर से हम अपनी योग्यता के साथ अपने काम को दोबारा करेंगे तो हमारा रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक, हेमंत भैया अभी कंटिन्यू कर दे इसको कि क्वेश्चन के लिए छोड़ दे, कि इसको कंटिन्यू कर दे सेकेंड श्लोक को? चलिए हेमंत जी वो करिए 50 वाला। हाँ, अब एक बार आप रीड कर दीजिए। हेमंत भैया मेरी आवाज आ रही है? एक बार इसको आप पढ़ दीजिए। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसको देखेंगे, ये भी हमारी दूसरी परिभाषा है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सेकेंड चैप्टर में 50 नंबर श्लोक में। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। समता का मीन्स बैलेंस, संतुलन है। एक संतुलित व्यक्तित्व कह दें या संतुलित आदमी कह दें, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यह संतुलन जिसके माइंड में बना हुआ है, तो संतुलित व्यक्तित्व सबसे सामान्य शब्द होगा हमारा। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता है। पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है जीवित अवस्था में। ठीक, जिसको अभी हम बोल रहे थे एटमोलॉजी में कि जीवित अवस्था में क्या कर देना, मोक्ष मुक्ति किसका नाम है, कि अपने सभी कर्मों को करना है और उनसे ओवर अटैच नहीं, उनसे अलग, आसक्ति रहित होकर अपने आप को अलग कर लेना, या उनमें आसक्ति नहीं बनानी है। कोई भी काम करेंगे पूरा सदुपयोग करेंगे और उससे अलग हट जाएंगे। अलग हटने का मतलब घर छोड़ना नहीं है, अपने जो मन से हम लोग ओवर अटैच्ड होते हैं बस उस मनावृत्ति को हटा दें। ठीक, वो उसकी कहानी क्या सुनाई थी कि सिकंदर जैसे व्यक्ति भी इस संसार में सब छोड़ कर गए। तो हम लोग तो सिकंदर के जैसे एक तिनके में भी नहीं आते, एक तिनका भी नहीं है उसके उनके सामने। ठीक है, तो हम लोगों का क्या, तो इसलिए हमें अपना क्या करना है कि अपने शरीर में रहते हुए जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य दोनों का त्याग करना है। तो ऐसा करेंगे तो हम किस तरह का जीवन जिएंगे, एक संतुलित जीवन जिएंगे। और बैलेंस पर्सनालिटी ही व्यक्ति को हेल्दी बनाती है।
संतुलन हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, वो घर में हो, बाहर हो, फैमिली मैटर में हो, प्रोफेशन में हो, या खुद की अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर जगह संतुलन की आवश्यकता है। अब आपके किसी के कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ लीजिए। जो कुछ पढ़ा, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, वो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी का कोई सवाल हो निश्चिंत होकर पूछिए। अरे पहले प्रकट तो हो जाओ, पता तो लगे जीवित लोगों के बीच बैठे कि आप लोग भोजन करते हुए सुन तो नहीं रहे हमें। कामाक्षी बड़ी कंजूस है बच्ची, हैं? ये खाली ऑडियो क्लास में विश्वास रखती, वीडियो में नहीं रखती। कामाक्षी, अच्छा एक बात बताओ, सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है ना? वैसे इजी, इससे ज्यादा इजी क्लास क्या होगी बताओ? इजी है ना? बोलो ज्योति जी, बोलो। आ रहा है आचार्य जी, सब समझ में। बस तो ठीक है, अब हमारी बारी है सवाल पूछने की। सबको आ रहा है तो अब हम पूछते हैं कि क्या समझ में आया। बताओ ज्योति जी, बोलो। नहीं ज्योति जी, आपकी आवाज में, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना आप, है ना? अभी अभी बोलो एक बार। हेलो। हाँ जी, ठीक है। अच्छी और बुरे विचार दोनों होते हैं, बुरे विचार कैसे बदल सकते हैं? जो कल्याण के भाव होते हैं, जो अकल्याण के भाव होते हैं, दो प्रकार की वृत्तियां होती है। तो एक म्यूट करो, एक बार मैं बताता हूँ, चाहो तो लिख लो। जिस कार्य को करने से पहले उत्साह, करने के समय निर्भयता, है ना, और करने के बाद आनंद का अनुभव होता है, वह कार्य अथवा वह विचार निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, पुण्य कर्म ही होगा। फिर बोल रहा हूं, उत्साह, निर्भयता और आनंद, ये अच्छे कार्य के साथ जुड़ा रहता है। कई बार होता है ना, हमने तो शास्त्र नहीं पढ़े, हमने तो वेद नहीं पढ़े, हमने तो ग्रंथ नहीं पढ़े, हमें कैसे अच्छे बुरे का पता होगा? तो सीधा सीधा परमात्मा अंतर में प्रेरणा देता है, उत्साह, निर्भयता और आनंद का अनुभव होता है। इसका मतलब आपने अच्छा कार्य किया निश्चित रूप से। दूसरा, बुरे कार्य में कैसे पता लगेगा? शंका होगी करने से पहले, करूं कि नहीं करूं, किसी ने देख लिया तो, ऐसा हो जाएगा तो, इधर उधर छुप के करेगा, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे बहुत सारी चीजें। फिर भय लगेगा करते समय, और भय के बाद लज्जा, करने के ठीक बाद में लज्जा अनुभव होगी। अपने आप से ही व्यक्ति गिल्टी होगा, दूसरों से जब होगा तो जब पकड़ में आएगा तब होगा, लेकिन अपने आप को ही गिल्टी फील करे, है ना? शंका, भय, लज्जा बुरे कार्य में जुड़े रहते हैं। उत्साह, निर्भयता और आनंद, या आनंद के साथ प्रसन्नता भी लिख सकते हैं, करने के बाद प्रसन्नता होगी। क्लियर है? बाकी तो विस्तार आएगा योग दर्शन में, जब डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे, जब सुनना, क्योंकि इनका वाला प्रकरण जब चलेगा तो आप पूरा बह जाओगे, इतना अच्छा ज्ञान की एक प्रवाह चलता है। मैं तो छोटा सा विद्यार्थी हूँ, मैंने एक दो तीन लाइनों में बताने की कोशिश करी है। तो अब बताओ, आप लोगों ने बताया जी, बढ़िया बताया जी, सही बताया। अच्छा अब एक बात बताओ, आप सब लोगों के तो कोई सवाल नहीं है, अब हम सवाल पूछ लेते हैं आप लोगों से। इसका मतलब तो यही है। मधुलिका जी आ जाओ, है ना, अनम्यूट करो। आएंगे, है ना कृतिका जी आपके पास में। बोलो मधुलिका जी, अब ये बताओ, योग की परिभाषा एक महर्षि पतंजलि जी वाली हमने देखी थी, है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में याद है क्या, क्या है कुछ थोड़ा बहुत ध्यान है? हाँ, उन्होंने बताया कि युज समाधो से उन्होंने वो उन्होंने बताया योग चित्त में आने वाली सभी वृत्तियों को रोक देना योग है, ये पतंजलि जी की परिभाषा है। जो युज समाधो है ना, वो तो व्याकरण के शब्द है ना, युज धातु है, युज धातु है ना, वो जो उसकी युज, हाँ वो तो शब्द का निर्माण हुआ है, शब्द की व्युत्पत्ति के लिए धातु प्रयुक्त हुई है, उसको युज धातु कहते हैं, है ना? ठीक है, उन्होंने कहा था चित्त में उठने वाले जो विचार है, उनको, विचारों को रोक देना योग है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए एक से और पूछ लेते हैं बस, है ना, फिर कल मिलते हैं।
मीना जी, चलो मीना जी और गजरा जी दो से पूछते हैं। चलो मीना जी आ जाओ। अनम्यूट करो। मी, मीना जी अनम्यूट करो। आशा जी, सॉरी मीना जान रह गया। आशा जी अनम्यूट करो, गलती हो गई। जी तो सर। आशा जी एक चीज बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के दुख बताए थे, आपको ध्यान है? हाँ, कौन से होते हैं, ध्यान है? एक शारीरिक दुख होता है, एक अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, म्यूट कर लीजिए ना, अभी और देखेंगे। गजरा जी आप बोलो एक बार। सर एक दुख होता है जो हमें अपने से ही होता है, दूसरा होता है जो हमें दूसरे प्राणियों से होता है, मतलब दी अदर पर्सन या अदर एनिमल, जैसे छिपकली हो या मच्छर वच्छर हो। और तीसरा होता है दैविक आपदाएं, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उनसे होता है। बहुत बढ़िया। अन्य प्राणी और भी होते हैं, जैसे मनुष्य है, सही गाड़ी चला रहा है, सामने वाले ने आके टक्कर मार दी, गिर गए, दुख और हुआ। छिपकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज्यादा दुख देती है। छिपकली हो सकती है, सांप हो सकता है, बहुत कुछ, कॉकरोच हो सकता है। ऐसे तो मैं नाम गिना सकता हूँ आपको बहुत हाँ सारे। जी, हाँ जी। चलो ठीक है, सब लोग इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं। कृतिका जी आप बताओगे, डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछेंगे। कृतिका जी आप लेवल 3 वाले हो, तो लेवल 3 का डॉक्टर साहब पूछिए। कृतिका जी बड़ी इंटेलिजेंट है, हैं? अच्छा, इसमें बताइए कि आज हम लोग ने 2 बुक्स पढ़े, या एक बुक हमने डिफाइन किया, बुक का नाम लिया, वो बुक कौन सी है? बोलो कृतिका जी, अनम्यूट करके बताओगे ना तो हमारे पास भी आवाज आ जाएगी। लोग एक बुक से बार बार कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे क्लास में, वो कौन सी बुक है? गीता, भगवत गीता। वेरी ठीक, श्रीमद् भगवत गीता। ये चलिए, बात क्योंकि बस आपने ध्यान से सुनना भी शुरू किया ना, तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता को हम लोग बार बार डिस्कस, क्योंकि महर्षि पतंजलि की योग दर्शन हम लोग बात नहीं कर रहे थे, महर्षि पतंजलि नाम ले रहे थे, वो राइटर है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बुक को डिस्कस कर रहे, डिफाइन कर रहे। ठीक है, चलिए सभी सीधे होकर बैठे शांति पाठ के लिए, कमर गर्दन सर एक सवाल है। पूछ लीजिए। जैसे ना योग की परिभाषा है कि विचारों को मतलब करने, स्टॉप करना। जो चित्त में उठने हाँ, जो वाली, चित्त में उठने वाली 2 प्रकार की वृत्तियां होती है ना, एक तो विचारात्मक होती है, बहुत सारे व्यापार, और दूसरी होती है भावनात्मक, इमोशनल। इन दोनों जी, प्रकार की वृत्तियों को तत्काल प्रभाव से बिल्कुल नितांत रोक देना, थोड़ा सा भी चलना नहीं, उसको कहते हैं योग की अवस्था, अच्छा है ना? सर, जैसे सुबह को है ना प्राणायाम योग करते हैं तो उस टाइम ये माइंड तो चलता रहता है। हाँ, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है ना, इसके लिए आगे के सत्रों में देखेंगे। ठीक है, और एक छोटा सा जरूर प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी कोई भी प्रैक्टिस करिए, योग करिए, आसन प्राणायाम कुछ भी करिए, अपनी श्वासों को ध्यान में रखते हुए। जो लोग अपनी श्वासों पर ध्यान रखते हैं, मान लो हमने हाथ ऊपर किया, तो हाथ ऊपर करते समय श्वास को हमने लिया है। अगर हमने श्वासों की अवेयरनेस के साथ योगिक प्रैक्टिस की, योग का अभ्यास किया, तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो। ठीक, ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, बाकी जब अभी पढ़ेंगे तो फिर टेक्निकल चीजें भी है, वो भी आपको समझ में आएंगी। ऐसे प्राणायाम करेंगे ना आशा जी, तो मन कंट्रोल हो जाएगा, विचार नहीं आएंगे। जैसे श्वास भर रहे हैं, मन ही मन गिनती गिनते हुए कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 करते हुए इनहेल कर लिया, फिर एक्सेल के टाइम कोई गिनती मत गिनो, या फिर इनहेल के टाइम 1 गिनो, एक्सेल के टाइम कुछ मत गिनो। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, मन के साथ में काउंटिंग भी, और प्राणायाम के साथ काउंटिंग भी, तो आपके अंदर दूसरे विचार आना तुरंत ही रुक जाए। ये और कल हम एक काम करेंगे, कल इस क्लास में 3 मिनट इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो वो बात समझ, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकली बात समझ में आएगी, ऐसे आएगी नहीं आपको। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक, कल जब क्लास स्टार्ट है, प्रेयर के बाद 3 मिनट्स की एक छोटी सी प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोले और भी कोई है क्या? चलो प्रार्थना, शांति पाठ, सीधे होकर बैठे, नेत्रों को बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में परमपिता परमात्मा के प्रति धन्यवाद के, कृतज्ञता के और समर्पण के भावों को रखें। जिनके चश्मा पहना हुआ है वो चश्मा उतार के रखते हैं साइड में,
गहरा श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। परमात्मा का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमको इतनी सुंदर योग विद्या से जोड़ा है। दोनों हाथों का घर्षण करें, जप करें दोनों हथेलियों को और दोनों आंखों पर रखें। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। पहले भूमि पर देखें, फिर धीरे धीरे सामने की। कल से आपको मेमोराइज कराने वाली चीजें भी शुरू में करवाएंगे ताकि कुछ चीजें याद भी रहें और कुछ चीजें समझ में भी आए। इन सब चीजों को करेंगे तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। आज पहला दिन था, थोड़ा हल्का रखा हमने। कल से थोड़ी मेहनत बढ़ाएंगे, परसों से थोड़ी और बढ़ाएंगे। तो सब थोड़ा कमर कस के रखना, मेहनत करनी है। इस कक्षा के अलावा भी आधा पौन घंटा अगर जो निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं निकाल सकते तो इसी में बहुत अवेयर होकर के सुनना। बाकी कोशिश करो सब लोग 1-1 घंटा एक्स्ट्रा भी निकालो। ठीक है, सबको धन्यवाद। आप सब लोग लीव कर सकते हो।